तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का अगले 2 सालों के लिए नया परीक्षा कैलेंडर आ गया है। चलिए इस पूरे कैलेंडर को डिकोड करते हैं और इसे तैयारी के लिए एक सॉलिड पर्सनल गेम प्लान में बदलते हैं। हाँ, मानता हूं पहली नजर में तो ये तारीखें और डेडलाइंस काफी कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। जब भी कोई ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है तो उलझन होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए ही हम यहाँ हैं। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस कैलेंडर को लेकर पूरी क्लैरिटी देना और एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गाइड तैयार करना जिससे तैयारी को सही दिशा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन परीक्षाओं की जो बिल्कुल सामने हैं। इस सेक्शन में हम मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और कांस्टेबल भर्ती पर फोकस करेंगे। तो अगर आप एमटीएस और हवलदार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब कमर कसने का वक्त आ गया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परीक्षा की तारीख यानी 4 से 15 फरवरी 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नया फीचर आया है। एसएससी ने सेल्फ स्लॉटिंग की सुविधा शुरू की है। इसका सीधा मतलब ये है कि 15 जनवरी 2026 से उम्मीदवार खुद अपनी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट चुन पाएंगे। लेकिन एक कैच है, ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, तो तेजी दिखानी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कांस्टेबल भर्ती की तरफ। यहाँ पर तारीखों का खास ध्यान रखना होगा। आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे और 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएंगे। लेकिन फीस भरने और फॉर्म में कुछ सुधार करने के लिए समय बहुत ही कम मिलेगा, तो इन तारीखों को कैलेंडर में मार्क कर लेना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, अवसर बहुत बड़ा है। इस भर्ती में बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसी अलग अलग फोर्सेज में 25,000, जी हाँ 25,000 से भी ज्यादा पद होने की संभावना है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, सच में। अच्छा, तो ये तो हुई वो परीक्षाएं जो जल्द होने वाली हैं। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे आने वाले परीक्षा वर्ष यानी 2026-27 के कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इतने सारे एग्जाम्स की लिस्ट देखकर घबराना नहीं है। सबसे आसान तरीका है इसे हिस्सों में बांट लेना। हम इसे एग्जाम सीजन कह सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो 2026 का जो पहला हाफ है वो काफी एक्शन पैक्ड रहने वाला है। सीजीएल, जूनियर इंजीनियर, सिलेक्शन पोस्ट, ये सारी बड़ी परीक्षाएं मई से जुलाई के बीच ही होनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इन महीनों में तैयारी का प्रेशर पीक पर होगा और टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होगा। और यह सिलसिला साल के दूसरे हाफ में भी जारी रहेगा। सीएचएसएल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक अब देखिए लगभग हर महीने कोई ना कोई बड़ा एग्जाम शेड्यूल है और ये यहीं खत्म नहीं होता। ये सिलसिला 2027 की शुरुआत तक कांस्टेबल जीडी परीक्षा के साथ चलता रहेगा। मतलब मौके ही मौके हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी परीक्षा कब है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि सिलेक्शन का प्रोसेस काम कैसे करता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि उम्मीदवारों को किन किन स्टेज से गुजरना पड़ता है। अगर हम खास तौर पर कांस्टेबल पद की बात करें तो ये एक 4 स्टेज की जर्नी है। शुरुआत होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से, फिर आता है फिजिकल टेस्ट, उसके बाद होती है मेडिकल जांच और फिर जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। हर स्टेज अपने आप में बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वो ये कि हर पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होता। जैसे कांस्टेबल और हवलदार के लिए तो ये अनिवार्य है, लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल जैसी जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें सिलेक्शन का दारोमदार पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के स्कोर पर होता है। और ये सीबीई यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ये समझ लीजिए कि लगभग सभी एसएससी परीक्षाओं की बुनियाद है, उसका फाउंडेशन है। ये पहला और सबसे अहम पड़ाव है जहां उम्मीदवारों को रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सवालों का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी हमने देखी। अब इसका निचोड़ क्या है, वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। चलिए अब उन की टेक अवेज पर आते हैं जो तैयारी की रणनीति बनाने में मदद करेंगे। तो सबसे जरूरी तारीखें कौन सी हैं जिन्हें कैलेंडर पर अभी से मार्क कर लेना चाहिए? देखिए, एमटीएस सेल्फ स्लॉटिंग के लिए 15 जनवरी 2026, कांस्टेबल जीडी के आवेदन के लिए दिसंबर 2025 और सीजीएल और सीएचएसएल के लिए मार्च और अप्रैल 2026। मतलब प्लानिंग तो अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो अब रोड मैप तो बिल्कुल साफ है। सारी जरूरी तारीखें, सारी प्रक्रियाएं, सब कुछ सामने है। असली सवाल अब यह है कि इस मौके को भुनाने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाएगा और तैयारी की सबसे बेहतरीन रणनीति क्या होगी।